जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट की तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी और भाई मैं देख देख के थक गया, लेकिन पता है एक भी काम की चीज़ मुझे पता नहीं चली उसमें। फिर मुझे क्या करना पड़ा, टुकड़ा टुकड़ा उठा उठा के दूसरों की वीडियो से अपनी नॉलेज में इजाफा करना पड़ा। एक वीडियो में किसी ने सही से कुछ भी नहीं बताया हुआ था और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है जब आप पूरी वीडियो देख लो और आपको कुछ भी काम का जानने को ना मिले। इसलिए ये वाली वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आपको अवॉइड करनी है और उनको ठीक कैसे करना है ये भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी मेरी तरह 10-10, 15-15 लोगों की वीडियोस ना देखनी पड़े। और जब मुझे ये मिस्टेक्स का पता चला और मैंने अवॉइड करना स्टार्ट की तो मेरी ट्रेड्स यकीन मानो 90% से ऊपर पॉजिटिव में चली गई। तो सबसे पहली मिस्टेक आती है चार्ट को अंडरस्टैंड ना करना कि वो किस पोजीशन में है अभी। तो जैसा कि तुम लोग स्क्रीन की तरफ देख सकते हो, ये जो चार्ट है इसके अंदर में ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की वजह से बना पाया, क्योंकि मैंने चार्ट को सही से अंडरस्टैंड किया हुआ था। लोग क्या गलती करते हैं कि वो नहीं देखते कि चार्ट अभी किस पोजीशन में है। उन्होंने एक अपना, जैसे ये M30 है, M30 पे ट्रेडिंग उनको पसंद है, M30 पे उनको मार्केट हिलते भी पसंद है, तो वो लोग गलती क्या करते हैं कि M30 पे डायरेक्ट आके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप बाकी टाइम फ्रेम्स को विजिट किए बगैर डायरेक्ट अपने मेन टाइम फ्रेम पे आके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। मैं रेकमेंड करता हूं M30 M15 पे, लेकिन मैं भी डायरेक्ट अपनी ट्रेडिंग M30 या M15 से नहीं करता। चलो ये मिस्टेक बता तो दी, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करना है उस पे आते हैं। सबसे पहले नंबर पे कभी भी चार्ट देखो तो स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है वो पहले देख लो। हमेशा डे 1 के चार्ट से आपको स्टार्ट करना है। डे 1 का चार्ट आपको एक्सप्लेन कर देगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है अभी फिल वक्त, इन दिनों के हिसाब से ये वीकली चार्ट में किधर जा रही है। अब ये जो टाइम फ्रेम्स होते हैं ये पर कैंडल होते हैं। जैसे अगर आप M1 देखोगे तो वो एक कैंडल का बताएगा कि 1 मिनट में एक कैंडल क्या कर रही है। वैसे ही डे 1 पे एक कैंडल पूरे एक दिन की होती है, तो वो आपको पूरी वीक का चार्ट पता चल जाता है कि वीक की क्या मूवमेंट है। और बहुत बड़े पैमाने पे आप जब देखते हो तो वो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाता है कि मार्केट नेगेटिव जा रही है मोस्टली या पॉजिटिव जा रही है। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो, अगर सिर्फ इधर का ही देखें हम, अगर आप इधर देखो तो ये 2024 के 9वें महीने की 25 तारीख है, ठीक है, डे 1 के चार्ट में हम लोग। और ये जाते 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 डाउन ट्रेंड इसका गया है अराउंड पहले महीने की 12 तारीख तक 2025 के, मतलब के 3.5 महीने में जाके ट्रेंड चेंज हुआ है। तो इस वजह से डे 1 के चार्ट पे आके देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ट्रेड्स कौन सी लगाओगे, मोस्टली जो कि सेल होती है, क्योंकि आपका ट्रेंड लाइन ही नेगेटिव में जा रही है। अब बात करते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन की, जो कि मैंने पहले से ही बनाई हुई है और इस पे मैंने ट्रेड भी लगाई थी बाई की। अब इसमें अगर हम देखें तो ये बाई की जो ट्रेड है इसमें ये मैंने पहले ट्रेंड लाइन बनाई कि ये मार्केट को कब ब्रेक कर रही है और कितना रेजिस्टेंस है मार्केट में। और जब मुझे मार्केट में रेजिस्टेंस पता चली तो अगर हम लोग H1 या M30 के चार्ट पे आए और अपनी वही वाली ट्रेंड लाइन को देखें तो देखो इधर मुझे कितने सारे पॉइंट्स मिलने जहां पे मैं ट्रेड्स बाय की लगा सकता था। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत इजीली थोड़े से टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिल गए जहां पे मैं ट्रेड्स लगा सकता था। तो कम से कम मुझे 5 से 15 डॉलर का पर ट्रेड प्रॉफिट हो जाता अगर मैं 0.01 की सिर्फ ट्रेड लगाता। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, गोइंग इन एट द रॉन्ग टाइम। भाई मतलब कि आपकी टाइमिंग सही नहीं है ट्रेड्स लगाने की। वो कैसे, उस पे आती है। सबसे पहले नंबर पे अगर आप इधर देखो ये मार्केट इधर से उठती हुई नजर आ रही है H1 के चार्ट पे, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, जब ये इधर से उठना स्टार्ट होती है इधर ट्रेड लगाने की बजाय उनकी जो ट्रेड होती है वो यहाँ पे होती है इसकी पीक पे, जिसकी वजह से उधर से मार्केट हमेशा आपकी ट्रेड को नेगेटिव में लेके जाएगी। क्योंकि अगर कोई चीज उठती है तो गिरती भी है। वैसे ही इधर भी जब आप स्टार्टिंग में नहीं लगाओगे ट्रेड तो ये ऊपर जाते जाते आपकी ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद वो नीचे ही आ रहा है। या अगर आपको ये मिसाल समझ नहीं आ रही तो इधर अगर चले हम तो इधर इसने एक डिप मारा, अब इसने डिप मारा तो ये हल्का सा ऊपर गया, हल्का सा ऊपर गया, लेकिन अगर इधर देखा जाए तो इधर रेजिस्टेंस इसकी इतनी है ही नहीं कि ये इसको रोक पाए फॉल को। अब इस पॉइंट पे आप ट्रेड लगा देनी चाहिए थी, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि मार्केट थोड़ी और गिर जाए फिर जाके मैं लगाऊंगा, वो ज्यादा सेफ हो। यही गलती आप कर रहे हो कि आप मार्केट में एंट्री गलत टाइम पे ले रहे हो। अब इसी से रिलेटेड हमारी तीसरी मिस्टेक आ जाती है। अब तीसरी मिस्टेक क्या है, स्टॉप लॉस ना लगाना। अब गलती क्या करते हैं लोग, मोस्टली तो पहले गलत टाइम में एंट्री लेते हैं फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं अपनी ट्रेड्स पे। अब सबसे पहले नंबर पे अगर इधर इस पॉइंट पे देखा जाए, मुझे लगता है कि ये मेरी ट्रेंड लाइन को टच कर दिया है इसने, या इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो मेरी ट्रेंड लाइन को टच कर दिया है जो मैंने खुद से बनाई है। अब अगर इधर ट्रेंड लाइन पे टच कर दिया है तो अब इधर मेरी एक ट्रेड बनती है, ना कि जब ये इधर ऊपर पहुंच जाए या इधर से यूं नीचे गिर जाए तो ट्रेड बनाऊं मैं। लेकिन ये भी तो चांस हो सकता है कि ये मार्केट जब ये नीचे गिर रही है तो ये और मजीद नीचे जा सकती है, या ये मार्केट अगर यूं ऊपर उठ रही है इस पॉइंट पे तो ये और ऊपर जा सकती है। इसी जगह पे हमारा आता है स्टॉप लॉस हमारे काम। अगर हम लोग इधर स्टॉप लॉस लगाते तो हम लोग इधर से लेके इतने पॉइंट पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब स्टॉप लॉस आपका डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड कितनी बड़ी है। अगर आपने टारगेट $10 का रखा हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम $5 का होना चाहिए और मैक्सिमम $7 का होना चाहिए। इसमें फायदा ये होगा कि अगर आपकी ट्रेड लगती है और आपकी नेगेटिव में चली जाती है, स्टॉप लॉस को टच कर जाती है और स्टॉप लॉस आपका ले लिया आपकी ट्रेड ने,
तो उसमें ये फायदा होता है कि अगर आपकी पिछली ट्रेड सही थी तो ये वाली आपकी निगेट हो जाती है। अब उससे क्या फायदा होता है कि आपको नेगेटिव में कुछ नहीं जाता, लेकिन प्रॉफिट जो होता है आपका, अगर अगली ट्रेड आपकी सही जाती है तो आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहता है। तो उसी बात पे आते हैं कि वो कैसे करना है। अच्छा, अब आपको जब ये ट्रेंड लाइन पे टच कर गया इधर, अब आपने इधर से एक लगा दिया सेल, ठीक है, ये सेल कहलाता है, ये बाय कहलाता है। जब आपने सेल लगा दिया इस पॉइंट पे, तो आपने स्टार्ट कर देना है अपना स्टॉप लॉस भी लगा देना है। अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है। अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अगर आप सेट करोगे तो आपको अपने टाइम का सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पूरे वक्त चार्ट को देखना पड़ेगा। आपके या तो स्टॉप लॉस को वो पकड़ लेगा या तो टेक प्रॉफिट को पकड़ लेगा। हो सकता है कि आपने अगर बीच में टाइम पे चेक किया और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आपके टेक प्रॉफिट को ये टच नहीं करेगा, तो भी आप अपनी ट्रेड्स को कट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी टेक प्रॉफिट तक वेट करो, लेकिन स्टॉप लॉस तक हमेशा वेट करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस को वो टच करे। और अगर टच कर भी लिया तो एक ट्रेड आपकी चली गई ना नेगेटिव, इसमें क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट आप पॉजिटिव कर सकते हो, उसके अगली नेक्स्ट पॉजिटिव कर सकते हो, ऐसे माइंडसेट में चलो। अब ये तो थी तीसरी मिस्टेक। अब आते हैं चौथी मिस्टेक पे, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो कॉमन क्यों है उसके ऊपर आते हैं। जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हो किसी भी ब्रोकर पे, तो वो सबसे पहले नंबर पे पूछता है कि आपको लेवरेज क्या रखना है। अब लेवरेज होता क्या है और वो कितना रखना चाहिए, इस बात पे आते हैं। देखो, बहुत सारे लोग लेवरेज को अब्यूज करते हैं। अब्यूज कैसे करते हैं, तो इस मिस्टेक को समझाने के लिए चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको $100 का प्रॉफिट हो रहा है $1000 के अकाउंट पे, तो स्टॉक कितनी वैल्यू का है ये भी मैटर करता है, क्योंकि $100 का प्रॉफिट हो रहा है तो $100 $1000 के अकाउंट के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है एक ट्रेड के अंदर। अब उसमें लोग गलती क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि स्टॉक कितनी वैल्यू का है, वो बड़ी ट्रेड लगाते हैं लेवरेज ज्यादा लेके। मतलब कि अगर आपके पास $1000 है और आपने पूरा स्टॉक खरीद लिया पूरे $10,000 का, और आपकी इतनी मूवमेंट आने पे $100 नेगेटिव या पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें प्रॉफिट तो ज्यादा होता है, लेकिन नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या है इसका, कि लेवरेज जो होता है वो बहुत ज्यादा लिया हुआ होता है, जिसकी वजह से अकाउंट ब्लो भी हो सकता है अगर आपने सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस भी सही से काम नहीं करता। वो क्यों, आपका नेगेटिव इतना ज्यादा जा रहा होता है कि आपकी, अगर मैं कहता हूं 20 ट्रेड्स खराब हो जाएंगी तो आपका पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसा बताया, $5 अगर $10 है या $7 अगर $10 है, तो अगर आप $5 या $7 के हिसाब से अपनी ट्रेड्स लगाते हो स्टॉप लॉस में, तो मतलब कि आपके $50 से $70 $100 की ट्रेड पे नेगेटिव में जा रहे हैं। और इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि आपको सिर्फ 20 ट्रेड्स का ऑप्शन मिल रहा है $1000 पे। चलो ये तो गलती है, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करना है और कितना लेवरेज लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले नंबर पे मैक्सिमम लेवरेज आपका 1:2 होना चाहिए। अब 1:2 लेवरेज करता क्या है कि आपके पास अगर $100 है तो आपकी मैक्सिमम ट्रेड लगेगी $200 की। जरूरी नहीं है, अक्सर जो कंपनीज होती हैं, ब्रोकर्स जो होते हैं, अगर आपने बड़ी ट्रेड लगा रहे हो और आपकी बड़ी ट्रेड लगा दी, आपने $100 है और आपने 1:2 का लेवरेज लिया हुआ है, लेकिन आपने $300 के स्टॉक पे ट्रेड लगाई है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कभी कभार लेवरेज अप कर देते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली, जिससे आपका लॉस लाजमी होता है। इस बात को आपको खुद ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका स्टॉक अगर $200 का है और आपके पास अकाउंट में $100 है तो ही वो सही स्टॉक है, वरना अगर उसको वो एक्सीड कर रहा है तो वो सही नहीं होगा। हमेशा मैक्सिमम अपने डबल अमाउंट के स्टॉक पे ट्रेड लगाओ, उससे ज्यादा पे ना जाओ, 3x 4x पे ना जाओ, ना उसके ऊपर जाओ, क्योंकि ये लेवरेज बहुत ज्यादा खराब होता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेड्स देगा और आपका अकाउंट बहुत जल्दी ब्लो करवाएगा। अब ये तो थी चौथी मिस्टेक। पांचवी मिस्टेक की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे बड़ी मिस्टेक है, और जो मैंने सबसे बड़ी गलती की। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट की थी तो मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा खराब था, और वो खराब चीज क्या थी कि मैंने अपने ये समझा हुआ था कि मुझे प्रैक्टिस इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ईजी है और मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ रियल मनी से। इस वजह से मेरी जो पांचवी मिस्टेक है वो है कि नॉट इनफ प्रैक्टिसिंग ऑन डेमो अकाउंट। भाई, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माना आपके पास लाख रुपए पड़े हुए, 2 लाख रुपए पड़े हुए, 10 लाख रुपए पड़े हुए, 1 करोड़ रुपए पड़े हुए ट्रेडिंग के लिए, लेकिन भाई आप अपना असल पैसा नहीं गवा सकते ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए। मेन बात ही ये है कि आपको प्रॉफिट कमाना है अपने असल पैसे को यूज करके, ना कि उसको गवाना है। यही ट्रेडिंग होती है। अब उसी चीज को लेते हुए चलें तो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस ना करना सबसे बड़ी बेवकूफी थी मेरी स्टार्टिंग में। मैंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की थी। कम से कम आप 2 महीने प्रैक्टिस करो अपने डेमो अकाउंट पे, और मैं आप लोगों को एक वीडियो अपनी रेकमेंड कर रहा हूँ, वो आप लाजमी देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक पूरा सिनेरियो बना के दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाओ। ये जो आपको थंबनेल नजर आ रहा है, ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लो और इसको जाके रट्टा मार लो और इसी के हिसाब से पूरी ट्रेडिंग अपनी जर्नी लेके जाओ। क्योंकि आपने इनफ ट्रेडिंग नहीं की डेमो अकाउंट पे तो आपका रियल पैसा हमेशा नेगेटिव ट्रेड्स में लेके जाएगा, क्योंकि उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए होते हैं और असल पैसे पे वर्क कर रहे होते हैं। तो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस लाजमी करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये थी मेरी टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि आपको लाजमी अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे बहुत ज़्यादा काम की वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। असल में आपको बार बार दूसरों की वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।